नमस्ते बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज कक्षा 5 की नैतिक शिक्षा पढ़ेंगे। नैतिक शिक्षा का पाठ 2, जिसका शीर्षक है गायत्री मंत्र का महत्व। बच्चों, आप सभी डीएवी स्कूल में पढ़ते हैं। एलकेजी से गायत्री मंत्र आपको सिखाया जाता है। गायत्री मंत्र आप सभी बच्चों को याद होगा। तो चलिए, मैं आप सबको गायत्री मंत्र एक बार पाठ करके बोल करके बताता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो अभी आप सबने गायत्री मंत्र सुना। अब इसका अर्थ है, ओम शब्द का अर्थ है हे सर्वरक्षक, सर्वाधार परमात्मा। भू दुख विनाशक, भुवः सुखदाता, स्वः स्वयं प्रकाशमान, तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, आपके उस अपनाने योग्य तेज को हम धारण करें। धियो यो नः प्रचोदयात्, जो हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरणा देता रहे। अब गायत्री मंत्र के पाठ से, गायत्री मंत्र के जप से क्या लाभ है या इस मंत्र का क्या महत्व है, इसके बारे में जानते हैं। गायत्री मंत्र चारों वेदों का सार है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों का गायत्री मंत्र सार है। यह गुरु मंत्र है। इस मंत्र में परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दो। गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि प्राचीन काल में जब विद्यार्थी गुरुकुल में गुरु के पास विद्या अध्ययन करने के लिए जाते थे, तो गुरु सर्वप्रथम अपने विद्यार्थियों को, अपने शिष्यों को गायत्री मंत्र की शिक्षा देते थे। इसलिए गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र भी कहते हैं। इस मंत्र की महिमा बताते हुए स्वयं वेद में कहा है कि यह द्विजों को पवित्र करने वाला है। द्विज अर्थात जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बुद्धिमान हैं, ऐसे व्यक्तियों को यह पवित्र करने वाला है। जो पढ़ा लिखा नहीं है तो गायत्री मंत्र उसको याद ही नहीं हो सकता। हाँ, सुन करके याद हो सकता तो फिर वो द्विज हो जाएगा। तो कहा कि पवित्र करने वाला है। आयु, प्राण, प्रजा, पशु, द्रव्य, कीर्ति और ब्रह्म ज्ञान को देने वाला है यह गायत्री मंत्र। मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में लिखा है कि मनुस्मृति एक ग्रंथ है, एक पुस्तक है। इस पुस्तक को मनु महाराज ने लिखा है,
महर्षि मनु ने लिखा है। तो उस पुस्तक का नाम है मनुस्मृति। तो मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में लिखा है कि जो साधक प्रातःकाल शांत और पवित्र स्थान पर पहुंचकर गायत्री मंत्र का जप करता है, उस पर घी, मधु और दधी की वर्षा होती है। दधी शब्द का अर्थ होता है दही की वर्षा होती है, अर्थात उसे पौष्टिक, स्वादु तथा हितकर भोजन जी भर के प्राप्त होती है। कहा जाता है कि इस गायत्री मंत्र के जप से स्वामी विरजानंद को उस ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जिसके द्वारा वे दयानंद जैसे शिष्य को देश और जाति की सेवा के लिए तैयार कर पाए थे। दयानंद जी के गुरु का नाम विरजानंद है। वे अंधे थे, लेकिन गायत्री साधना के द्वारा उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण और तीव्र हो गई, जो चीज़ भी वो एक बार सुन लेते थे उन्हें याद हो जाता था। उसी गायत्री साधना के बल पर उन्होंने दयानंद जैसे शिष्य को देश की सेवा करने के लिए, वैदिक धर्म के प्रचार करने के लिए तैयार किया। महात्मा खुशहाल चंद, जो बाद में आनंद स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए, वो गायत्री मंत्र के बड़े भक्त थे। उन्होंने बहुत बार अपने जीवन की एक घटना का वर्णन किया है। वे पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे। प्रतिदिन स्कूल में जाकर पाठ न सुना पाते थे, मतलब कि उन्हें कोई पाठ याद ही नहीं होता था। इससे वे दुखी रहते थे और कक्षा में टीचर उनको, शिक्षक उनको बेंच पर खड़ा कर देते थे, पीछे के बेंच पर उनको खड़ा होना पड़ता था। अध्यापक की ओर से शिकायती पत्र भी घर पहुंचते रहते थे। टीचर्स कंप्लेन से भेजते थे उनके घर पर। उनके माता पिता भी उनके इस व्यवहार से दुखी रहते थे। संयोगवश एक आर्य सन्यासी स्वामी नित्यानंद जी उनके घर आए। उन्हें उदास देखकर पूछा, उन्हें मतलब खुशहाल चंद जो बाद में आनंद स्वामी बने, उनको पूछा, इतने दुखी क्यों हो, उदास क्यों हो, क्या कारण है? तो उन्होंने बताया, उन्होंने रोते रोते सारी बात बता दी कि स्वामी जी, सारी बात बता दी कि मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ, मैं जो भी पाठ पढ़ता हूँ मुझे याद नहीं होता, स्कूल में मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरे कोई दोस्त नहीं हैं, शिक्षक मुझे पसंद नहीं करते। तो उनकी इस बातों को सुन करके आर्य सन्यासी स्वामी नित्यानंद ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें गायत्री मंत्र देता हूँ, गायत्री मंत्र का मन लगाकर जप करो, तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। स्वामी जी ने उन्हें अर्थ भी समझा दिया, जैसा कि गायत्री मंत्र के का अर्थ इस बुक में दिया हुआ है, मैंने इसका पाठ भी किया है, तो आप भी उसको देख लेंगे बच्चों। तो गायत्री मंत्र का अर्थ पूर्वक जाप करने की विधि समझा दी और उन्हें कहा कि इससे तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। स्वामी जी ने उन्हें अर्थ भी समझा दिया। बालक खुशहाल चंद ने जप करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों बाद इसका परिणाम सामने आने लगा। उनकी बुद्धि निखरने लगी, वे पाठ में आगे रहने लगे, घर पर प्रशंसा के पत्र पहुंचने लगे, उन्हें दूध जलेबी जो विशेष प्रिय थी वे मिलने लगे। तब से लेकर जीवन के अंतिम दिन तक वे इस मंत्र का रोज जाप करते थे। जिन्होंने आनंद स्वामी जी की कथाएं सुनी हैं,
या उनसे संबंधित पुस्तकें पढ़ी हैं वे जानते हैं कि महात्मा आनंद स्वामी का जीवन कितना ऊंचा था। उन्होंने समाज को कितना और क्या कुछ दिया। उनका ज्ञान, मनोबल और तपोबल गायत्री का ही प्रसाद था। बच्चों, महात्मा आनंद स्वामी जो पढ़ने में मंद बुद्धि के थे, गायत्री मंत्र के जप के प्रभाव के कारण उनकी बुद्धि इतनी तीव्र हो गई कि वे वेदों के विद्वान हो गए। और जब वे खुशहाल चंद से महात्मा आनंद स्वामी बने, सन्यासी बने, ये वेदों की कथा करने के लिए, उपनिषदों की कथा करने के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी जाया करते थे। इनकी बहुत सारी किताबें हैं। आनंद गायत्री कथा, शंकर और दयानंद, अन्य अन्य पुस्तकें हैं इनकी। अभी ये पुस्तकें इनकी ऑनलाइन भी उपलब्ध है। तो जो बच्चा मंद बुद्धि का था, गायत्री मंत्र के प्रभाव के कारण उसकी बुद्धि तीव्र हो गई। तो बच्चों को एवं बड़ों को गायत्री का जप अवश्य करना चाहिए, सबको करना चाहिए। सुबह में स्नान करने के पश्चात गायत्री का जप करना चाहिए, और रात्रि में जब आप बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं उस वक्त कम से कम 3 बार हाथ जोड़कर गायत्री मंत्र का पाठ कर लें, फिर आप सो जाएं। इससे नींद अच्छी आएगी। जो चीज़ आपने पढ़ा है वो आपको याद बना रहेगा। ठीक है, अब इसका अभ्यास देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, गायत्री मंत्र और उसका अर्थ लिखिए। तो गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ है, हे रक्षक, सर्वाधार, दुख विनाशक, सुखदाता प्रभो, स्वयं प्रकाशमान आपके उस अपनाने योग्य तेज को हम धारण करें जो हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरणा देता रहे। प्रश्न संख्या 2 है, वेद में इस मंत्र को क्या क्या प्रदान करने वाला बताया है। उत्तर है, वेद ने गायत्री मंत्र को आयु, प्राण, प्रजा, पशु, द्रव्य, कीर्ति और ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने वाला बताया है। प्रश्न संख्या 3 है, मनुस्मृति का गायत्री मंत्र के बारे में क्या मत है। इसका उत्तर है, मनुस्मृति का गायत्री मंत्र के बारे में मत है कि जो साधक प्रातःकाल शांत और पवित्र स्थान पर पहुंचकर इसका जप करता है उस पर घी, मधु और दही की वर्षा होती है, अर्थात उसे पौष्टिक, स्वादु और हितकर भोजन की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, स्वामी विरजानंद किस मंत्र का जाप किया करते थे। तो उत्तर है इसका, स्वामी विरजानंद गायत्री मंत्र का जाप किया करते थे। प्रश्न संख्या 5, महात्मा आनंद स्वामी को गायत्री जप का क्या लाभ हुआ। इसका उत्तर है, महात्मा आनंद स्वामी को गायत्री जप से यह लाभ हुआ कि उनकी बुद्धि निखरने लगी, वे पाठ में आगे रहने लगे, घर पर प्रशंसा के पत्र पहुंचने लगे और उन्हें दूध और जलेबी जो विशेष प्रिय थी मिलने लगे। तो बच्चों, आज आप सभी ने गायत्री मंत्र का महत्व पाठ पढ़ा और उसका प्रश्नोत्तर भी आपने देखा। मैं आशा करता हूँ
कि आप सभी बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से पाठ समझ में आएगा। पाठ के प्रश्नोत्तर आप लिखेंगे और याद भी करेंगे और अभ्यास भी करेंगे। आज यहीं तक, अगली वीडियो में फिर आप सबसे मुलाकात होगी। धन्यवाद बच्चों।